गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सेशन हमारा रीजनिंग का स्कोर बूस्टर सेशन रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल एक सेशन आएगा जो कि हम लोग मैराथन क्लास रखेंगे और उस मैराथन क्लास में हम लोग क्वांट के लिए मेंस की क्लासेस लगाएंगे। उस मैराथन क्लास में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे मेंस के लिए, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो या आरआरबी पीओ या क्लर्क हो। हम लोग मेंस के लिए बात कर रहे हैं, वहां पे दो टॉपिक हम लोग रखेंगे, एक एलजेब्रा एंड दूसरा नंबर सिस्टम। तो कल की जो मैराथन क्लास होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। नए टॉपिक होंगे, नंबर सिस्टम एंड एलजेब्रा। जो बच्चा उस क्लास को मिस करेगा तो एक बार एग्जाम दे लेना मीन्स के, उसके बाद वो क्लास देखना। फिर आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि आपने शायद वो क्लास छोड़ के गलती की। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन स्कोर बूस्टर सेशन, जिसके अंदर हम लोग पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये लीजिए, स्टार्टिंग जो हमने की वो सिलोक्स से की। काफी पजल कर देने वाले क्वेश्चन आज मैं उठा के लेके आया हूँ आपके लिए। ये जरा कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने की स्लोग्स का। ओनली ए फ्यू यूनिकॉर्न्स आर स्टार्टअप्स। केवल कुछ यूनिकॉर्न्स, ओनली ए फ्यू का केस है। ओनली ए फ्यू का जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? ओनली ए फ्यू यूनिकॉर्न की केवल कुछ यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आपके जो है स्टार्टअप है। हम लोग ओनली ए फ्यू का डायग्राम ऐसे डार्क करके बनाते हैं कि केवल इतना एरिया जो यूनिकॉर्न्स का है वो स्टार्टअप में जाएगा, और यहाँ पे लगा देते हैं एरो। एरो का मतलब यूनिकॉर्न का बाकी हिस्सा बिल्कुल भी कभी भी उठ के स्टार्टअप में नहीं जाएगा। जो एरिया हमने डार्क किया, सिर्फ इतना एरिया यूनिकॉर्न्स का स्टार्टअप हो सकता है। नो स्टार्टअप इज कंपनी, कोई भी जो स्टार्टअप है आपका वो कंपनी नहीं है। ऑल कंपनीज आर डेकाकॉन्स, की सारी जो कंपनीज हैं आपकी वो डेकाकॉन्स है। तो ये लीजिए, सारी कंपनीज आपकी डेकाकॉन्स हैं। ओनली ए फ्यू फर्म्स आर डेकाकॉन्स, की केवल कुछ फर्म्स जो हैं, ओनली ए फ्यू। फिर से ओनली ए फ्यू का डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पे एरिया को डार्क कर दो कि केवल कुछ फर्म्स जो हैं आपकी वो डेकाकॉन्स हैं, और बाकी एरिया फर्म्स का बिल्कुल भी, चाहे पॉसिबिलिटी क्यों ना हो, डेकाकॉन्स में नहीं जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से सुनते जाना दोस्तों। ऑल फर्म्स कैन बी कंपनी, की सारी जो फर्म्स है आपकी वो कंपनी हो सकती हैं। अगर आप लोग सारे फर्म्स को उठा के, इसको थोड़ा छोटा कर दो साइज में, उठा के कंपनी में डाल दो। सारे फर्म्स को उठा के जब कंपनी में डालेंगे तो सारा फर्म कंपनी तो हो जाएगा, लेकिन साथ के साथ सारा फर्म जो है वो डेकाकोन के अंडर भी आ जाएगा। और इसने क्या बोला था कि केवल कुछ फर्म्स जो है डेकाकोन्स होंगी। कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, कि सारे फर्म्स के कंपनी होने की संभावना है। अगर आपने ओनली ए फ्यू के कंसेप्ट को नहीं समझा तो आप लोग बोलेंगे हाँ कि सारी फर्म्स हमारी कंपनी हो सकती हैं। लेकिन ओनली ए फ्यू क्या बोलता है कि केवल कुछ हिस्सा फर्म्स का क्या होगा? डेकाकोन्स होगा। इसका मतलब ये एरो हमने इसीलिए लगाया था कि ये एरो इसको रोक देगा अंदर जाने से। बाकी एरिया जब इसके अंदर जाएगा ऐसे करके, तो ये एरो यहाँ पे अट जाएगा और ये आगे इस एरिया को नहीं जाने देगा। दैट मीन्स सारा फर्म कभी भी कंपनी नहीं हो सकता, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। ये बात क्या है? गलत है। क्लियर? सम यूनिकॉर्न्स कैन नेवर बी डेकाकॉन्स, की कुछ यूनिकॉर्न्स आपके कभी भी डेकाकॉन नहीं हो सकते। जब यूनिकॉर्न्स को उठाएंगे दोस्तों, इस एरिया को, यूनिकॉर्न्स को उठाएंगे और इसको डेकाकोन में डालेंगे, तो जब इसको उठा के डेकाकोन में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जब आप यूनिकॉर्न को उठाएंगे तो यहाँ पे स्टार्टअप का एरिया उठ के आएगा, और स्टार्टअप का रिलेशन बिल्कुल भी डेकाकोन के साथ नहीं होगा। क्या हो सकता है जरा बताना? जरा सोच के देखिएगा इसको। यहाँ पे नो का रिलेशन, नो स्टार्टअप इज ए कंपनी, की कोई भी स्टार्टअप जो है वो कंपनी नहीं है। स्टार्टअप का रिलेशन कंपनी के साथ नहीं है। यहाँ पे ये ऐसे सर्कल है, समझना इस बात को। इस सर्कल को आपने इससे टच करा दिया, डेकाकोन को तो ये एरिया कवर करना था। सुनते जाना जरा, है कि नहीं? ये ऐसे था, तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं कि जो नो का रिलेशन था वो नो स्टार्टअप इज ए कंपनी का था। डेकाकोन जब इसको कवर करने जाएगा तो इतना एरिया कवर करेगा कि नहीं करेगा? अब इसकी लड़ाई अंदर वाले बच्चे से, परिवार के छोटे बच्चे से। यूनिकॉर्न को उठाएंगे, इसने बोला कि कुछ यूनिकॉर्न कभी भी आपका डेकाकोन नहीं हो सकता। जब आप लोग यूनिकॉर्न को उठाएंगे तो स्टार्टअप उठ के आएगा, और इसका रिलेशन कंपनी के साथ नहीं है, लेकिन ये सारा एरिया उठ के किस में जा सकता है? डेकाकोन में। इसने बोला कभी भी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, हो सकता है। इसने बोला नहीं हो सकता, तो बात क्या है इसकी? गलत। ऑल स्टार्टअप कैन बी यूनिकॉर्न, सारे जो स्टार्टअप हैं आपके वो यूनिकॉर्न हो सकते हैं। कैन, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, ये सारे जो स्टार्टअप हैं, ये जो सारे स्टार्टअप है यूनिकॉर्न हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं।
अगर यहाँ पे लिखा होता, इसकी बजाय लिखा होता ऑल यूनिकॉर्न्स कैन बी स्टार्टअप, कि सारे जो यूनिकॉर्न्स हैं वो आपके स्टार्टअप हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी पूछ ली। अगर ये दो अलग अलग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। इसका है कि सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो सकते हैं। हाँ, सारे स्टार्टअप को उठा के यूनिकॉर्न में डाल सकते हैं, बात सही। लेकिन अगर ये होता ऑल यूनिकॉर्न्स कैन बी स्टार्टअप, कि सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो सकते हैं, तो ये एरो क्यों लगाया? ओनली ए फ्यू का केस था कि केवल कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो सकते हैं, होंगे, बाकी सारे यूनिकॉर्न, ये जो व्हाइट एरिया है ये बिल्कुल स्टार्टअप में नहीं जाएगा। तो ये बात क्या हो जाती? चाहे बेशक से पॉसिबिलिटी ही क्यों ना थी। इन चीजों को आपको समझना है। सिलोक्स जब करवाए थे तो आपको अच्छे से समझाए थे। जो बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं वो जाके एक बार सिलोक्स की वीडियोस देख लें जो जनवरी में हमने करवाई थी। तो केवल और केवल थर्ड कंक्लूजन सही है, तो यहां से आपको टिक करना है ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। केवल तीसरा निष्कर्ष सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू वॉलेट्स आर पेटीएम। ओनली ए फ्यू का केस है, ओनली ए फ्यू वॉलेट्स की केवल कुछ वॉलेट्स ही आपके क्या है? पेटीएम। तो यहाँ पे डार्क कर दो, और केवल कुछ वॉलेट पेटीएम है तो वॉलेट के ऊपर एरो लगा। सम वॉलेट्स आर नॉट फोन पे, ये पेटीएम था। कि कुछ वॉलेट्स जो हैं आपके फोन पे नहीं है, सम नोट का केस है लॉग्स में, और वो भी स्टेटमेंट्स में। तो कैसे बनाना होता है? हम लोग मान लेते हैं ये जो डार्क एरिया है ये जो है आपका फोन पे नहीं है, इसका रिलेशन फोन पे के साथ नहीं है, बाकी आपका सारे का सारा वॉलेट इसके अंदर आ सकता है। ठीक है। ओनली ए फ्यू फोन पे इज जीपे, कि केवल और केवल कुछ फोन पे जो है आपका गूगल पे है। इस एरिया को डार्क कर दो, यहाँ पे एरो लगा दो, और ये बनेगा जीपे। ऑल जीपे इज योनो, सारा जो जीपे है गूगल पे है वो क्या है? योनो है। तो ये योनो कर दिया। ठीक है। चलिए अब करते हैं अपने आंसर। सम पेटीएम इज नॉट फोन पे, सम नोट का केस है। ये कौन है? दुश्मन। और ये कौन है? आग। दुश्मन को उठा लीजिए, पेटीएम को उठा लो, उठा लिया। इसमें डालना है आग में। दुश्मन को उठाएंगे, आग में डाल देंगे। पूरा दुश्मन उठ के कभी भी आग में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा वो सुनो। ये जो आपने डार्क एरिया यहाँ पे बनाया, एक मिनट, ये जो आपने डार्क एरिया यहाँ पे बनाया, क्या ये डार्क एरिया यहाँ पे नहीं आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था सर। क्या पता इस एरिया में डार्क एरिया और इसका रिलेशन फोन पे के साथ ना हो। दुश्मन को उठाया, आग में डाल दिया। अगर दुश्मन उठ के पूरा आग में जाएगा तो बात क्या हो जाएगी? गलत। लेकिन ये तो मिथ है ना, कुछ भी सोच सकते हैं हम तो कि डार्क एरिया यहाँ पे आएगा। किसी ने बोला थोड़ी ना है कि इसका रिलेशन भी पेटीएम के साथ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो आपको इतना कुछ इमेजिन नहीं करना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है? दुश्मन को उठाना है, आग में डालना है। दुश्मन को उठाया, उठा लिया, आग में डाल दो, जा सकता है। दुश्मन पूरा उठ के आग में जा सकता है, और दुश्मन अगर पूरा उठ के आग में जाएगा तो बात क्या हो जाएगी? गलत। बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ऑल योनो इज गूगल पे इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारा जो योनो है वो गूगल पे हो सकता है, यह एक संभावना है। हाँ, ऑल के मैंने वैसे भी आपको दो डायग्राम बताए थे। इसने बोला सारा जो गूगल पे है वो योनो है। एक डायग्राम तो लेयर डायग्राम बनता है ऐसे करके, दूसरा क्या बनता है? ओवरलैप डायग्राम। ये गूगल पे और सारे का सारा गूगल पे क्या है? फोन पे। इसने ऐसे कवर कर दिया। तो हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, तो ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है। चलिए थर्ड, ऑल वॉलेट्स कैन नेवर बी गूगल पे, सारे वॉलेट्स आपके गूगल पे नहीं हो सकते। अरे भाई किसने मना किया है? नहीं हो सकते। सारे वॉलेट्स आपके गूगल पे हो सकते हैं। इसने बोला कभी भी नहीं हो सकते, ये बात क्या है? गलत है, ऐसा तो नहीं है। तो यहां से आपको क्या टिक करना है? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष से। आज काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हाई लेवल के क्वेश्चन है। ये लेवल आपका मेंस में देखने को आपको मिल सकता है आरआरबी में, सिलोग्स का। कुछ बच्चे बोलते हैं सर रिवर्स सिलोग्स। अरे भाई रिवर्स सिलोग्स का जमाना गया। आजकल रिवर्स सिलोग्स नहीं आते, आजकल आते हैं यही सिलोग्स जिसमें कैन नेवर बी के केस आ गए, सम नोट के केसेस आ गए। सम नोट के केस आपके यहाँ पे स्टेटमेंट्स में आ गए। उम्मीद है कि गूगल आपका गूगल पे बोल रहा हूँ मैं, कि आपके सिलोग्स रिवर्स सिलोग्स आने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी टाइम पे करवा दिए जाएंगे। लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है वो ये चलता है हाई लेवल का। जब खुद से इन सिलोग्स को करोगे तो आपके आंसर मेरे साथ मैच नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आज आपके काफी सारे क्वेश्चन गलत होने वाले। तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा।
ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन, खुद से करने की कोशिश कीजिए। ओनली ए फ्यू कॉलेजेस आर स्कूल, केवल कुछ कॉलेज जो हैं वो आपके स्कूल हैं। ओनली ए फ्यू का केस था तो एरिया को डार्क कर दिया, और केवल कुछ स्कूल क्या कॉलेज क्या है स्कूल। ओनली स्कूल इज क्लास। अब एक तो आपको सिखाया था ऑल ए इज बी, और दूसरा सिखाया था मैंने ओनली ए इज बी। आप ऑल का डायग्राम याद रखो कि सारा ए क्या है, बी है, और इससे अपोजिट डायग्राम बनेगा ओनली का। जो पहले आया एलिमेंट वो बाहर जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ पे जाएगा, अंदर, और इस अंदर वाले का मतलब इस बी का रिलेशन ए के अलावा बाकी किसी से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस एरिया को डार्क कर देंगे। ओनली स्कूल इज चेस, ओनली स्कूल इज क्लास। तो यहाँ पे क्लास कहाँ पे जाएगी, स्कूल के अंदर जाएगी, और यहाँ पे कॉलेज था, इसको थोड़ा सा ठीक लिख देते हैं। और इसका रिलेशन, इस क्लास का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। ओनली का डायग्राम ही ऐसे बनता है। क्लियर? ये बेसिक बातें हैं, जब आपने सिलॉक्स की क्लासेस लगाई होंगी तो आपने इन बातों को समझा होगा। फिर से बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट जाके ओपन कर लो, 5 मार्क्स के जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वहां से सिलॉक्स को एक बार फिर से कवर अप कर लो। ऑल कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटी, सारे जो कॉलेज हैं आपके ये क्या है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी है। तो ये लीजिए, ये यूनिवर्सिटी हुआ। ओनली ए फ्यू अकेडमीज आर यूनिवर्सिटीज, कि केवल कुछ अकेडमीज जो है, ओनली ए फ्यू अकेडमीज आर यूनिवर्सिटी। तो ओनली ए फ्यू का केस है, एरिया को डार्क कर दो, अकेडमी बना दो, और यहाँ पे एरो लगा दो कि बाकी एरिया अकेडमी का इसके अंदर नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए, ऑल स्कूल्स आर अकेडमी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे जो स्कूल हैं वो आपके अकेडमी हो सकते हैं, यह एक संभावना है। स्कूल को उठा के एकेडमी में डाल दो, डाल दिया, सारा स्कूल उठ के आ सकता है, लेकिन इसका जो एरिया है ये वाला, ये सी वाला जो एरिया है, ये बिल्कुल भी उठ के अकेडमीज में नहीं आएगा, क्योंकि कॉलेज का रिलेशन, सॉरी क्लास का रिलेशन बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं होगा, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। तो यहां से फर्स्ट निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत। सम यूनिवर्सिटी कैन बी क्लास, कुछ यूनिवर्सिटी जो है आपकी क्लास हो सकती है। मैंने फिर से क्या बोला कि यहाँ पे स्कूल और जो क्लास है वो आपके ओनली के केसेस हैं, और जो अंदर आता है, क्लास जो अंदर आई है, इसका रिलेशन बाकी किसी के साथ भी, स्कूल के अलावा बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑल क्लास इज यूनिवर्सिटी, सारा क्लास जो है यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन भी क्या है, गलत है। यहां से आप टिक करेंगे नन फॉलोज को। नन फॉलोज का मतलब कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं होता, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। क्लियर? चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। अगर सिलोग्स मजेदार लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि सर आज हमने 5 क्वेश्चन खुद से करके देखे और इतने क्वेश्चन हमारे आज सही थे, क्योंकि आज का जो लेवल है वो बिल्कुल मेंस लेवल है सिलोग्स का। ठीक है, बिल्कुल मेंस लेवल। जहां पे आपको कंफ्यूजन है वही मेंस लेवल का है। सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स, कि केवल नहीं, सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके प्लेयर हैं। केवल का केस नहीं, ओनली फ्यू का केस नहीं है। ओनली ए फ्यू कोचेज आर प्लेयर, कि केवल कुछ कोचेज जो हैं वो क्या है, प्लेयर्स। केवल कुछ कोचेज, तो डार्क एरिया कर दो, ओनली ए फ्यू का डायग्राम है, और एरो लगा दो कि केवल कुछ कोच जो हैं वो प्लेयर हैं, बाकी कोच इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन सारे प्लेयर उठ के इसके अंदर आ सकते हैं। नो कोच इज कैप्टन, कि कोई भी जो कोच है वो आपका कैप्टन नहीं है। ठीक है। ओनली ए फ्यू बॉलर्स आर कैप्टन, कि केवल कुछ बॉलर्स जो है, ओनली ए फ्यू का केस है, एरिया को डार्क कर दो, और यहाँ पे बॉलर की तरफ क्या कर दो, एरो लगा। ओनली ए फ्यू बॉलर्स आर कैप्टन। अब कंक्लूजन देखिएगा, एक बार खुद से करने की कोशिश करो, इसको वीडियो को ना यहाँ पे पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करो, देखना आपका सही आता है या गलत आता है। चलिए, सम प्लेयर इज नॉट बॉलर, सम और नोट का केस है, तो दुश्मन, ये दुश्मन, और ये क्या है, आग। दुश्मन को उठा लो, प्लेयर को उठा लो, उठा लिया, आग में डाल दो, डाल दिया। दुश्मन को उठाएंगे, आग में डालेंगे, दुश्मन पूरा उठ के आग में जा सकता है। क्लियर? दुश्मन पूरा उठ के, प्लेयर पूरा उठ के आग में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। जा सकता है तो बात क्या करनी है, दुश्मन अगर पूरे का पूरा उठ के आग में गया तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऑल कोच कैन बी स्टूडेंट, कि सारे जो कोच हैं आपके, ये रहा, ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये जो सारे कोच हैं आपके, ये क्या हो सकते हैं दोस्तों, स्टूडेंट हो सकते हैं। जरा चेक करना कि सारे कोच को आप लोग स्टूडेंट कर सकते हैं क्या। कोच को उठा लिया, स्टूडेंट में डाल दिया, बिल्कुल जा सकता है। ये डायग्राम ऐसे फिर से इधर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात क्या है, सही।
क्लियर। नो कैप्टन इज प्लेयर की कोई भी जो कैप्टन है वो प्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे कैप्टन और प्लेयर के बीच में ऐसे डंडा तो नहीं दे रखा। अगर बोलता नो कैप्टन इज ए प्लेयर इज ए पॉसिबिलिटी तो शायद मैं सही कर देता, लेकिन इसने कंफर्म पूछा है कि कोई भी कैप्टन जो है वो प्लेयर नहीं है। हमें नहीं पता, हमें माफ करो, हो भी सकता है और नहीं भी। यहां से क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आज के इस सेट का पांचवा क्वेश्चन से का हमारा, ये लीजिए। ऑल पावर इज सोलर की जो सारी पावर है आपकी वो सोलर है। सारी पावर आपकी क्या है, सोलर। ओनली ए फ्यू हाइड्रो इज सोलर की केवल कुछ हाइड्रो, ओनली ए फ्यू हाइड्रो इज सोलर, तो इस एरिया को डार्क कर दो, ओनली ए फ्यू का केस है और हाइड्रो की तरफ से एरो लगा दो कि हाइड्रो का बाकी एरिया इसके अंदर नहीं जाएगा। ऑल हाइड्रो इज एनर्जी की जो सारी हाइड्रो है आपकी ये एनर्जी है, ठीक है। ओनली ए फ्यू फ्यूल इज एनर्जी के केवल कुछ फ्यूल आपका जो है वो एनर्जी है। इस एरिया को डार्क कर दो, केवल कुछ फ्यूल आपका क्या है, एनर्जी, और इसकी तरफ एरो लगा दो। चलिए, सम हाइड्रो इज फ्यूल इज ए पॉसिबिलिटी, सम हाइड्रो इज फ्यूल इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, इनके बीच में ऐसे मना भी नहीं कर रखा किसी ने कि ऐसे नो रिलेशन हो, और बोल भी नहीं रखा कि रिलेशन है, लेकिन इसने बोला पॉसिबिलिटी है कि कुछ हाइड्रो आपका जो है वो फ्यूल हो सकता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ संभावना तो है। सम पावर कैन नेवर, नेवर का केस अच्छे से कर लो दोस्तों। सम पावर कैन नेवर बी एनर्जी कि कुछ पावर आपकी कभी भी एनर्जी नहीं हो सकती, कुछ पावर आपकी कभी भी एनर्जी नहीं हो सकती। किसी ने मना थोड़ी ना कर रखा है कि नहीं हो सकती, हो भी सकती है, और इसने बोला कभी भी नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकती, हो तो सकती है, तो ये बात क्या है, गलत है। ऑल फ्यूल कैन बी सोलर कि सारा जो फ्यूल है आपका वो सोलर है। कैन, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी कि ऑल फ्यूल कैन बी सोलर की सारा फ्यूल आपका सोलर हो सकता है। हाँ, इस डायग्राम को यहाँ पे उठा के डाल सकते हैं इस सर्कल को, तो सारा फ्यूल आपका सोलर हो सकता है, ये बिल्कुल संभावना ठीक है। यहाँ से जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोअर्स की पहला और तीसरा निष्कर्ष दोनों सही है। क्लियर। अब चलते हैं हमारे छठे क्वेश्चन पे जो कि है इनइक्वालिटी। तो अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो हमारे इनइक्वालिटी के रहेंगे। देखिएगा इनइक्वालिटी में ए से जाना है जे के पास, तो दोस्तों ये रहा ए, और जे किसके पास है, एल के सी डी ई, तो ए जाएगा के पास, ए जाएगा के पास, और फिर के हमें लेके जाएगा जे के पास। ए से जाएंगे के, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, ऑर्डर किसका चलेगा, किंग का, और किंग का मुंह किसकी ओर बंद है, ए की ओर, कहां पे पहुंच गए, के पास। के से जाएंगे जे के पास, उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेंगे, दोनों का मुंह के की ओर क्या है, बंद है, पलटेंगे तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा, जे के पास पहुंचेंगे, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। बिल्कुल सही है ये बात। यह चीज क्लियर है। आगे चलते हैं सेकंड पे। पी से जाना है ई, पी जाएगा के पास, और के हमें लेके जाएगा ई के पास। जब ऐसे हम लोग जाएंगे तो समझ में आता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पीठ से पीठ मिलेगी, पीठ से पीठ मिलेगी तो आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए थर्ड कंक्लूजन इसका, ई से जाना है के पास, तो ई से जाएंगे के पास, ई जाएगा के ई, ये रहा के, ये रहा, फिर से क्या होगा, पीठ से पीठ मिलेगी, कोई भी आंसर नहीं आएगा। यहां से आपका ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर, केवल पहला निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स से जाना है यू, तो एक्स देखिएगा कहां पे है, ये रहा, यू कहां पे है, टी बी एफ एम क्यू आर वगैरह के पास, तो एक्स किसके पास जाएगा, एक्स को हम लोग भेज देते हैं किसके पास, जरा चेक करना फिर से, एक्स के पास भेज दें, एक्स को भेजें एफ के पास, और एफ हमें फिर लेके जाएगा यू के पास। एक्स से जाएंगे एफ, तो वैसे ही पता है किंग का ऑर्डर चलेगा, ये बोल रहा है सोल्जर का, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो यहीं पर ही गलत हो गया, है कि नहीं है। डी से जाना है क्यू के पास, तो डी आपका ये रहा, और क्यू के पास जाएंगे तो क्यू के पास एम आर ओ बी एफ एम वगैरह है, तो डी जाएगा किसके पास, हम लोग डी को भेज देते हैं, जरा चेक करना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर से देखो, टी यू बी एफ एम आर, और डी को भेजना है, तो टी को भेज दो, डी को भेज दो एफ के पास, एफ इसको लेके जाएगा क्यू के पास।
डी से जाएंगे एफ, ऑर्डर चलेगा किंग का, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, किंग का मुंह खुला रहेगा इसकी ओर और एफ तक पहुंचे। एफ से जाएंगे क्यू के पास, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज, कहां पे पहुंच गए क्यू के पास, किसका ऑर्डर चलेगा किंग का, और किंग का मुंह डी की ओर क्या आएगा, खुला हुआ। बात ये भी क्या है, सही। दोनों कंक्लूजन की, फर्स्ट कंक्लूजन गलत, सेकंड सही। थर्ड पे चलते हैं, के से जाना है यू के पास। अब के से यू जाएंगे तो के देखो कहां पे है, मुझे के ही नहीं मिल रहा, ये रहा के, और यू उधर है, तो के और यू में कॉमन क्या आएगा, यहां से के हमें किसके पास जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर से भूलिए यार, एक मिनट रुको, फोकस नहीं हो रहा। के से जाएंगे एफ के पास, एफ ही कॉमन है, और एफ हमें लेके जाएगा यू के पास। के से गए एफ, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, एफ तक। एफ से जाएंगे यू के पास, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, यही सिंबल का ऑर्डर चलेगा, यू तक पहुंच गया, किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का। बिल्कुल बात सही है, तो दोनों कंक्लूजन सही है लास्ट के, तो बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। ई ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा। ये लीजिए 8th क्वेश्चन, कीजिएगा खुद से करने की कोशिश। डब्ल्यू से क्यू, क्यू एम पी यू टी वी, ठीक है। डब्ल्यू जाएगा, किसके पास जाएगा डब्ल्यू, देखो जरा, डब्ल्यू को यू के पास भेज देते हैं, यू कॉमन है दोनों में, इतना याद रखना। और फिर यू हमें लेके जाएगा किसके पास, क्यू के पास। डब्ल्यू से गए यू, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, डब्ल्यू की ओर मुंह बंद है, पलटोगे तो ही बंद रहेगा, यू के पास पहुंच गए। यू से जाएंगे क्यू, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, क्यू तक पहुंच गए। पीठ से पीठ मिलेगी, कोई भी आंसर नहीं आएगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो गलत। आगे चलते हैं, टी से जाना है जेड के पास, टी ये रहा, टी जाएगा यू के पास और यू इसको लेके जाएगा जेड के पास। टी से गए यू, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, टी की ओर मुंह खुला है, पलटोगे तो भी खुला रहेगा, यू के पास पहुंच गए। यहाँ पे यू से जेड जाएंगे, सीधा रास्ता है, कहीं ना कहीं मुंह से मुंह मिलेगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा, गलत करते। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको। वी से जाना है जे के पास, अब वी तो इधर मिलेगा मेरे को, वी से जाएंगे यू और यू हमें लेके जाएगा जे के पास। वी से गए यू, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का, उल्टा रास्ता है, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, सिंबल पलटेगा यू की ओर, बी की ओर इसका मुंह क्या है, खुला हुआ, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ, यू के पास पहुंच गए। यू से जाएंगे जे के पास, फिर से उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, यू की ओर इसका मुंह क्या है, खुला हुआ, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ। ये पहुंच गए जे के पास, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का, और किंग का मुंह किसकी ओर खुलाएगा, वी की ओर। ये कंक्लूजन क्या है, सही है, ओनली कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। 9th क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन आपको अगर डेली मिल रहा है तो कर लो कंफर्मेशन। जैसे स्लोग्स में आज आपके कुछ क्वेश्चन गलत हुए तो उनको ठीक से कर लो, उनको अलग से नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और एग्जाम से पहले उनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको आप नोट्स बना लो और उसका रिवीजन करो। नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स ऐसे नहीं बनाते कि हर क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक में लिखोगे। नोट्स आपको बनाने होते हैं कैसे, कि आपको आपको कोई सेट मिला, प्रैक्टिस सेट, जैसे आज मैं करवा रहा हूँ, इसमें आपके 3 क्वेश्चन से लोग से गलत हो गए, तो उन 3 क्वेश्चन को अलग से नोटबुक में नोट डाउन करो और उसको समझो कि गलती क्यों की थी, हमारे आंसर क्या थे और सही आंसर क्या होंगे, उसी का बार बार रिवीजन करो, और एग्जाम में गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। अगर आप लोग सोचते हैं मुझे तो लोग आते हैं, मुझे तो इक्वालिटी आती है, तो फिर पेपर में क्या आएगा, पेपर में यही सब कुछ आएगा, और फिर भी अगर आपके मार्क्स कटते हैं और प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं होता, दैट मीन्स की बात है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा और हम लोग बोल रहे हैं हमारा सिलेबस हमने पूरा कर लिया। सिलेबस बैंकिंग का थोड़ा सा है, पूरा करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन दिक्कत आती है कि उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। ओवर कॉन्फिडेंस से बच्चा मर जाता है कि मुझे तो ये सब कुछ आता है। अब बार बार करने की जरूरत क्या है, बार बार करने की जरूरत ये है कि आपके क्वेश्चन जो आपको आते हैं उसमें भी गलत हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ी सी कमांड आपको करनी पड़ेगी। वाई से जाना है हमें एस के पास, वाई एक्स ए, और एस के पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई बी, तो वाई से चलते हैं हम लोग बी के पास, सुनते रहना। बी हमें लेके जाएगा, एस के पास जाने के लिए पी क्यू आर टी है, बी हमें लेके जाएगा टी के पास, और टी हमें लेके जाएगा एक्स के पास। इतना सारा काम करना पड़ेगा। अब हमें ये पता है यार, वाई से बी जाने में या बी से टी जाने में किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का, और ये क्या कह रहा है किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का, तो ये तो बात वैसे ही गलत होगी, ये तो बात वैसे ही गलत होगी कि किंग का ऑर्डर चलेगा, यहां से सारे सिंबल किसके हैं, किंग के हैं, तो ऑर्डर सोल्जर का कैसे चल सकता है, ये तो बात वैसे ही गलत है, तो फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग, ठीक है। आगे एफ से जाना है डी के पास, तो एफ से डी जाएंगे, तो एफ ये रहा, एफ से डी जाने के लिए एफ को जाना पड़ेगा बी के पास और बी को जाना पड़ेगा डी के पास। एफ से गए बी, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज, बी तक पहुंचे। बी से जाएंगे डी, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, बी की ओर इसका मुंह क्या है, खुला हुआ, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ, डी के पास पहुंचे। इसका ऑर्डर चलेगा सोल्जर का, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है।
टाइम नहीं लगना चाहिए इनको देखने में, नजर बना के रखो। एस से जाना है वाई के पास। अब पता है एस यहाँ पे है और वाई हमारा इधर है, तो एस हमें कहाँ पे लेके जाएगा? एस हमें लेके जाएगा टी के पास। एस जाएगा टी के पास। टी फिर किसके पास जाएगा? टी फिर जाएगा आपका बी के पास, और बी आपका लेके जाएगा आपको किसके पास? वाई के पास। एस से गए टी, आम आदमी टी तक पहुंच गए। टी से गए बी, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, दोनों किंग है, किंग का मुंह किसकी ओर खुला हुआ है? टी की ओर। पलटोगे तो भी क्या रहेगा? खुला हुआ। कहां पे पहुंच गए? बी के पास पहुंच गए। बी से जाओगे वाई, सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज, ये आप पहुंच गए किसके पास? वाई के पास। किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। ये भी क्या बोल रहा है? किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। तो बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। और पांचवा क्वेश्चन आज की इनइक्वालिटी का, ये लीजिए। एफ से जाना है वाई, तो एफ से वाई जाना है तो वाई ये रहा, एफ हमारा ये रहा, और एफ जाएगा डी के पास, और डी इसको लेके जाएगा वाई के पास। एफ से गए डी, किसका ऑर्डर चलेगा? उल्टा रास्ता है, सिंबल पलट देंगे, सोल्जर का। डी से गए वाई, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, इसका ऑर्डर चलेगा किंग का। ये बात क्या है? डब्ल्यू से जाना है एक्स के पास, तो एक्स के पास कैसे जाएं? डब्ल्यू से एक्स के पास जाना है तो भाई ऐसे कर लो, और डब्ल्यू से हम लोग चलते हैं एम के पास, और एम हमें फिर लेके जाएगा एक्स के पास। लेकिन जब हम लोग ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं डब्ल्यू से एम तक जाने में आपका पीठ से पीठ मिलेगा, और जब पीठ से पीठ मिलेगा तो कोई भी आंसर नहीं है, कि नहीं है? कोई भी आंसर नहीं आएगा। क्यू से जाना है वी के पास, क्यू से वी जाएंगे तो वी कहाँ पे? ये रहा, ए ई वगैरह के पास। क्यू जाएगा ए के पास। हमें जाना था वी के पास, तो क्यू से किसके पास जाया जाए? देखना जरा, सोचो। तो क्यू से बी क्यों ना जाया जाए? देखना, ये गलत, ए पे गलत कर दिया थोड़ा। क्यू से बी, ठीक है, और बी से हम लोग चलते हैं वी के पास, ये ठीक है। क्यू से बी गए, किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का, तो ये किंग का ऑर्डर बी तक। बी से जाएंगे वी तक, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा, सभी सिंबल्स का मुंह बी की ओर बंद है, पलटोगे तो ही बंद रहेगा, किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। ये भी आपका क्या है? सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों कंक्लूजन आपके सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे 11th क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी। चलिए, दिशा एवं दूरी करते हैं शुरू। थोड़ा सा जगह की कमी है लेकिन फिर भी एडजस्ट करेंगे। डेविड स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट के टुवर्ड्स साउथ फॉर 9 मीटर टू रीच पॉइंट एम। डेविड ने, मान लेते हैं डेविड ने यहां से चलना शुरू किया इस पॉइंट, और डेविड 9 मीटर गया साउथ में। ठीक है जी, 9 मीटर गया साउथ में टू रीच पॉइंट एम, और कहां पे पहुंचा? एम पॉइंट। ये एम पॉइंट है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब सुनना, ये आपके अपोजिट आ रहा है, तो इसका राइट हैंड साइड कहां पे बनेगा? इधर बनेगा, राइट हैंड साइड। एंड वॉक 15 मीटर टू रीच पॉइंट एल, और 15 मीटर चला कौन से पॉइंट तक पहुंचने के लिए? एल पॉइंट तक। ये एल पॉइंट है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और वापस लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट कहां पे आएगा? नीचे की ओर आएगा, फॉर 10 मीटर टू रीच पॉइंट एन। ठीक है, 10 मीटर नीचे की ओर लेके आते हैं इसको, ये ये यहाँ पे खींच देते हैं इसको। ये गया 10 मीटर, कौन से पॉइंट पे पहुंच गया? एन पॉइंट पे। यहां तक एन पॉइंट पे आ गए। वेयर सी टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यहां से डेविड जो है अपने लेफ्ट में मुड़ी, तो इधर नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो लेफ्ट कहां पे बनेगा? इधर बनेगा इसका लेफ्ट। एंड वॉक्स 25 मीटर टू रीच पॉइंट ओ, 15 मीटर, 25 मीटर गई सॉरी, तो 15 मीटर तो ये हो गए यहां तक, और यहां से ये दूरी कितने मीटर की है? 15 मीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक 10 मीटर और गया, कौन से पॉइंट तक पहुंचने के लिए? ओ पॉइंट तक। ये हमने लिख दिया। एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट इसका इधर, अगर इधर जा रहा है, फेस इधर है, तो लेफ्ट कहां पे होगा? ऊपर की ओर होगा। एंड 15 मीटर जाएगा, तो 15 मीटर जाएगा तो 10 मीटर तो आपका ये यहां तक का हो गया। 10 मीटर तो ये एरिया कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये आप लोग बोलेंगे 10 मीटर। और यहां से 5 मीटर और जाएगा तो ऊपर कितना था? 9 मीटर। तो इधर जाएगा तो ये कितना मीटर लगा ले? 5 मीटर इधर मान लेते हैं, और ऊपर का ये एरिया मान लेते हैं कि ये 4 मीटर। 15 मीटर टू रीच पॉइंट पी, और ये पॉइंट कौन सा बनेगा? पी पॉइंट। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, ये सी दे रखा है कहीं, पी कर लेना। ही टर्न्स टू हिज राइट, यहां से पी पॉइंट से राइट मुड़ेगा,
एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू, और यहाँ से 8 मीटर जाएगा कौन से पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्यू पॉइंट तक। जो भी डेटा था वो हमने काम पूरा कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं, वो देख लो। कलर में चेंज कर लेता हूँ पेन का। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड ओ। एम और ओ के बीच में शॉर्टेस्ट पॉइंट आपको बताना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो ये होगा एम और ओ के बीच में। ये क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। शॉर्टेस्ट पाथ जब निकालना हो तो डायरेक्ट देखते हैं डायगोनली ऐसे करके, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना है, तो h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये रहा, ये दूरी कितनी थी जरा देखना, इधर ये कितनी थी 10, तो इधर भी ये कितनी है 10 मीटर की है, तो इधर ये 10 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका ये वाला, ये 10 ही है, तो फिर से 10 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा 100 प्लस 100, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 200। तो 200 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 100, 100 गुना 2 200, 10 बाहर आएगा तो 10 रूट 2 मीटर। यहां से हमारा आंसर हो जाएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 10 रूट 2 मीटर का होगा। 11th क्वेश्चन का कौन सा आंसर आएगा, बी ऑप्शन। क्या इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब इसके आगे 12th क्वेश्चन जरा देखिएगा, इसको ऊपर कर देते हैं, ये लीजिए डायग्राम हमारे सामने है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू क्यू। डायरेक्शन ऑफ के, किसकी डायरेक्शन बतानी है, के की, विद रिस्पेक्ट टू क्यू। विद रिस्पेक्ट टू किसके संदर्भ में, क्यू के संदर्भ में, तो क्यू पर खड़े हो जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्लस का निशान बना दो। बना दिया प्लस का निशान। इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। यहां से खड़े होकर आपको किसकी ओर देखना है, के की ओर। तो के पॉइंट आपका कहाँ पे है, जरा देखना के पॉइंट आपने कहाँ पे बनाया था, मुझे खुद ही नहीं पता के मैंने कहाँ पे बना दिया। एक मिनट जरा चेक करते हैं के का कहाँ पे था स्टार्टिंग में, ये के पॉइंट हमने लिखा है। डेविड स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट के, अच्छा स्टार्ट ही यहाँ से किया था, तो ये के पॉइंट था, के ये था। यहाँ पे खड़े होके आपको देखना है के पॉइंट की ओर। तो जब यहाँ पे खड़े होके के की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में है, क्यू से जो के की डायरेक्शन है वो कौन सी है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखिएगा। 13th क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही तीन क्वेश्चन आपके, तीन क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। डायग्राम एक ही, इसके ऊपर तीन क्वेश्चन। अब कंडीशनल है, इफ दे दिया। इफ दे दिया तो जो इसने बोला वो करना पड़ेगा। इफ आर इज 2 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, आर जो है 2 मीटर ईस्ट में है क्यू के, अगर ऐसा मान ले तो पहले क्यू देखना कहाँ पे है, ये रहा क्यू। क्यू के ईस्ट में जाना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा के रफ कर देते हैं सारे काम को। अरे भैया सारा रफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देंगे इसको। ये आपका पी से 8 मीटर की दूरी पे पॉइंट क्यू था, और क्यू के ईस्ट में 2 मीटर आगे जाना है हमें, तो 2 मीटर आगे चले गए। कंडीशनल था तो डॉटेड कर दिया मैंने कंडीशनल क्वेश्चन के लिए। आर जो है 2 मीटर ईस्ट में है क्यू के, तो ये लीजिए हमने यहाँ पे आर को बना दिया, क्योंकि क्यू का ईस्ट तो इधर ही बनेगा और 2 मीटर आगे आर है। देन व्हाट इज देन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर। पी और आर के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होगा किसके बीच में, तो इन पॉइंट्स के किसके बीच में सेम डिस्टेंस होगा, जो कि पी और आर में है। तो पी और आर में कितने मीटर का गैप है, 8 मीटर का, तो ये पी से क्यू और क्यू से आर 2, तो टोटल 10 मीटर का गैप है, 10 मीटर्स का। अब हमें ये बताना है कि 10 मीटर्स का गैप नीचे जो ऑप्शन है इनमें से किस किस का है, के एंड एम। तो के और एम के बीच में देखिएगा कितने का गैप है। तो पॉइंट आपका के ऊपर था, एम ये रहा, 9 मीटर का गैप है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। एन एंड ओ, एन आपका कहाँ पे है, एन आपका, एन कहाँ पे बनाया था, ये रहा एन, ये रहा, और ओ ये रहा। 25 मीटर का गैप है, तो 10 मीटर का गैप हमें चाहिए। पी एंड ओ, पी और ओ के बीच में गैप देखना, पी ये रहा, ओ ये रहा। 5 मीटर का गैप ये था, 10 का ये था, 15 मीटर का गैप हो गया। हमें 10 मीटर का गैप चाहिए, ये भी गलत है। ओ एंड के, ओ और के बीच में गैप देखिएगा, ओ आपका ये रहा, और के कहाँ पे आपका, के ऊपर है, ये रहा। ये परपेंडिकुलर का सीन बनेगा, और परपेंडिकुलर का मैं एक बार के लिए छोड़ देता हूँ। परपेंडिकुलर
मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का, सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेन्यूज का। एक बार इसको छोड़ दो। एल एंड एन, एल और एन के बीच में गैप देखो कितना, एल और एन में गैप है 10 मीटर, तो यही सही है। पाइथागोरस थ्योरम क्यों चेक करूं मैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट हो कि पाइथागोरस लगाना पड़े, मैं एक बार सिंपल ऑप्शन पे जाऊंगा, तो एल एंड एन मेरे करेक्ट आंसर होंगे। जो गैप पी और आर के बीच में है वही एल और एन के बीच में है, 10 मीटर। ये लीजिए नेक्स्ट सेट आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। फिर से पॉइंट ए जो है 12 मीटर वेस्ट में है डी के, ठीक है। पहले पॉइंट डी को बना दो, ये मान लेते हैं पॉइंट डी है, और इसके 12 मीटर वेस्ट में कौन है, ए। तो 12 मीटर यहाँ पे इतना मान लेते हैं कि ये 12 मीटर है, और ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट है दोस्तों, ए पॉइंट। विच इज, विच किसके साथ है, डी के साथ। डी जो है विच इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, डी जो है 8 मीटर साउथ में है किसके, जी के। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं जी को, और यहाँ पे गैप लिख देते हैं कि 8 मीटर। क्लियर, ये कितने का है, 12 मीटर का। ये आपका 12 मीटर हो गया, ठीक है। जगह की थोड़ी कमी है तो एडजस्ट कर लेना। सी इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, सी जो है 14 मीटर ईस्ट में है, तो ये जी था आपका किसके, जी के। तो यहां से ईस्ट बनेगा इधर, थोड़ा सा इसको लाइन को सीधा करते हैं, इधर बनेगा कितने मीटर की दूरी पे, 14 मीटर्स का गैप है। 14 मीटर्स, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, सी। पॉइंट सी इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी एंड 10 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ। ये सुन लेना, एंड का रिलेशन होता है फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सी के लिए। और 10 मीटर जो सी है वो 10 मीटर नॉर्थ में है किसके, एफ के। तो देखो एफ बनेगा नीचे की ओर, यहाँ पे हुआ 8 मीटर, 2 मीटर यहां से लेके ये यहां तक का है 8 मीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक का है 2 मीटर और हो गया, यहाँ पे एफ है, और एफ के ईस्ट में कौन है, सी। सी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, ठीक है। ई इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ एच, ई जो है 10 मीटर नॉर्थ में है किसके, एच के। अब ई और एच का कोई नाम यहाँ पे आया ही नहीं, अगर नाम ही हमारा यहाँ पर नहीं आ रखा ई और एच का, तो कैसे बना देंगे। तो इसको एक बार छोड़ दो, इस लाइन को एक बार छोड़ दो, ई और एच वाली लाइन को एक बार के लिए कंफर्म मत करो। इस लाइन को हमने छोड़ दिया। विच इज एच, विच इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी, टी का भी कोई नाम नहीं आया तो इस लाइन को हम लोग यूज नहीं कर सकते। यू इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, यू जो है 8 मीटर नॉर्थ में किसके, टी के। तो यू और टी का तो नाम ही नहीं है दोस्तों। एंड 5 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, एंड का रिलेशन किसके साथ होता है, फर्स्ट एलिमेंट। यू जो है 5 मीटर वेस्ट में किसके, एफ के। एफ आपका यहाँ पे बन चुका है, और इसका वेस्ट कहाँ पे बनेगा, आपको अच्छे से पता है कि एफ का जो वेस्ट है वो लेफ्ट में बनेगा, आपके लेफ्ट में इधर। और कितने मीटर की दूरी पे है यू, यू जो है 5 मीटर की दूरी पे है वेस्ट में किससे, एफ से। तो ये हम लोग लगा देते हैं 5 मीटर, यहाँ पे है यू। यू इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ टी, और यू जो है 8 मीटर नॉर्थ में है किसके, टी के। तो टी को बना दो दोस्तों यहाँ पे, और ये गैप लिख दो 8 मीटर का। ये जो गैप है ये कितने मीटर का है, 8 मीटर। ये पॉइंट यू, ये पॉइंट यू बना दिया। तो थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी है और कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट हमारा यू बन चुका है यहाँ पे। अब जो लाइन बची थी उसका यूज करो। विच का मतलब एच, एच जो है 7 मीटर ईस्ट में है टी के। तो ये रहा टी, इसका ईस्ट बनेगा इधर, तो 5 मीटर तो ये हो गया, और 2 मीटर और जाना पड़ेगा, 2 मीटर और गए, एक टोटल हो गया 7 मीटर का। यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा एच, ठीक है। ये पॉइंट एच, पॉइंट ई इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, एच के नॉर्थ में, एच के नॉर्थ में जाओ तो नॉर्थ इसका ऊपर की ओर बनाना पड़ेगा, 10 मीटर जाना है। तो 10 मीटर कैसे जाएंगे देखना एक बार, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन जाती है। तो 10 मीटर जाएंगे तो 8 मीटर तो हमारा यहाँ तक हुआ, क्योंकि ये 8 मीटर था तो ये भी 8 मीटर। 2 मीटर और ऊपर जाना पड़ेगा, तो 2 मीटर हमारा यहाँ तक जाएगा, तो 2 मीटर तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और 8 मीटर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया। और कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, ई पॉइंट पे। तो ये पॉइंट ई बन गया, ये हमारा डायग्राम यहाँ पे बन चुका है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, इसके क्वेश्चंस करते हैं। Four of the following five are alike in a certain way based on the directions in the given arrangement and hence form a group. Find the one which does not belong to that group. ये जो 5 ऑप्शन है डायरेक्शन की सेंस में एक दूसरे से सेम है चार, और एक अलग है। ए और टी देखो, ए पे खड़े होके टी की ओर देखो, ये रहा ए,
और ये रहा टी। ए पे खड़े होकर प्लस का निशान बना के जब टी की ओर देखेंगे तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये ईस्ट और ये साउथ, तो ये साउथ ईस्ट में है। तो ए के साउथ ईस्ट में टी है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के साउथ ईस्ट में सेकंड एलिमेंट है। डी और एच, डी पे जाके खड़े हो जाओ। डी कहाँ पे, ये रहा। डी पे खड़े होके एच की ओर देखो, यहाँ पे प्लस का निशान बनाएंगे, ये ईस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। या डी पे खड़े होके एच की ओर देखोगे तो कौन सी डायरेक्शन में देखोगे, साउथ ईस्ट में। तो यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट के संदर्भ में दूसरा जो एलिमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में। तो ये दो ऑप्शन तो कहीं ना कहीं सेम ही दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि इन चार पांचों ऑप्शन में से चार तो सेम है किसी ना किसी रूप से, एक अलग होगा। सी और ई, सी पे खड़े होके ई की ओर देखा तो यहाँ पे प्लस का निशान बनाएंगे, ये बना दिया प्लस का निशान, ये ईस्ट ये साउथ। सी से ई की ओर देखोगे वही डायरेक्शन बनेगी, साउथ ईस्ट, ये भी सही है। जी से जाना है एच, तो जी पे खड़े होके एच की ओर देखोगे फिर से वही साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनेगी, ये भी साउथ ईस्ट है। अलग कौन सा हुआ, एफ एंड ई। जब एफ पे खड़े होके आपने ई की ओर देखा तो ये आपने देखा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ये नॉर्थ ये, नॉर्थ ईस्ट में देखा आपने, तो यही ऑप्शन हमारा अलग है और यही हमें बताना था। क्या चीज क्लियर हुई आपको? अच्छे सेट हैं, एक सेट ऐसे ही आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। जरा एग्जाम दे के आओ तब कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पे आके, स्कोर बूस्टर की सीरीज पे आके जरूर बताना कितने एग्जाम पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड यू? सी एंड यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या था, सबसे छोटा। सबसे छोटा मतलब ये सी पे खड़े होके यू की तरफ जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा। और ये क्या लगेगा, पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 10, 10 का स्क्वायर 100, बेस है 5, 5 का स्क्वायर 25, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 125, 125 एच का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 125। ये क्या बनेगा, 5 × 5 × 5, अंडर रूट में से 5 बाहर आएगा, 5 अंदर रहेगा, 5√5 मीटर। 5√5 मीटर का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सी और यू के बीच में, तो यहां से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मिसलेनियस क्वेश्चन का सेट। इन इफ इन द वर्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन एक वर्ड है, ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर, ठीक है, एंड ऑल द वोवेल्स आर रिप्लेस्ड बाय इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर एज पर द अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, देन हाउ मेनी लेटर्स विल बी रिपीटेड मोर देन वंस इन द न्यूमरिक। सुनना जरा, ये वर्ड है कंजर्वेशन, मैं लिख देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर नजर बना के दे। कंजर्वेशन। कल का सेशन जो है क्वांट का काफी मजेदार सेशन रहेगा आपका, उसमें हम लोग एलजेब्रा और नंबर सिस्टम मीन्स के लिए करेंगे। फुल मैराथन क्लास होगी, पता नहीं कितने घंटे की क्लास हो सकती है, 2-3 घंटे कम से कम लग सकते हैं, 3 घंटे कम से कम मान के चलो। कंजर्वेशन है, इसमें क्या करना है, सभी कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस करना है इमीडिएट प्रेसिडिंग लेटर से। प्रेसिडिंग का मतलब क्या होता है, पहले, जो लेटर पहले आता है कॉन्सोनेंट से उससे। जैसे सी एक कॉन्सोनेंट है, इसको चेंज करना है प्रेसिडिंग लेटर से। प्रेसिडिंग का मतलब इससे जो पहला लेटर आता है उसमें, तो सी से पहले क्या आता है, बी। ओ एक वोवल है, वोवल्स को चेंज करना है इमीडिएट सक्सीडिंग, सक्सीडिंग का मतलब बाद में। ओ के बाद क्या आता है, पी। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन से पहले क्या आता है, एम आता है। एस एक कॉन्सोनेंट है, इससे पहले क्या आएगा, आर। ई एक वोवल है, वोवल के बाद में क्या आएगा, एफ आएगा। आर से, आर एक कॉन्सोनेंट, आर से पहले क्या आएगा, क्यू। वी एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले क्या आता है, यू। ए के बाद, ए एक वोवल है तो बाद में बी आएगा। टी एक कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले एस आएगा। आई एक वोवल है, आई के बाद जे आएगा। ओ एक वोवल है, ओ के बाद पी आएगा। एन एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले एम आएगा। ठीक है जी। अब हमें ये बताना है कितने लेटर्स रिपीट हुए मोर देन वंस, कितने ऐसे लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स विल बी रिपीटेड मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा। तो देखो बी रिपीट हुआ 2 बार, तो एक तो बी हो गया, एक लेटर। तो पी की बात करें तो पी लेटर भी रिपीट हुआ 2 बार, तो एक पी भी रिपीट हुआ। ये नहीं बताना 2 बार या 3 बार, इतना बताना लेटर्स कितने जो रिपीट हुए। एम रिपीट हुआ, बिल्कुल हुआ, एम भी रिपीट हो रखा है तो 3 लेटर हो गए। आर रिपीट हुआ, नहीं हुआ। एफ रिपीट हुआ, नहीं। क्यू नहीं, यू नहीं, एस नहीं, जे नहीं। तो ये 3 लेटर्स जो हैं वो रिपीटेड है।
3 लेटर्स रिपीट होंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन है, आरआरबी पूछता है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस रहेंगे, तो अच्छे से सभी पैटर्न के क्वेश्चंस को करें। How many such pairs of digits are there in the number, each of which has as many digits between them in the series in both forward and the backward direction? एक सीरीज है 9742583316। इसमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि जो कि न्यूमेरिक सीरीज में अपने पैटर्न पे आते हैं, अपनी जगह पे आते हैं। कैसे? 9 के बाद आता है 10, तो 9 से बड़ा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, सारे सारे सिंगल सिंगल नंबर्स हैं, 9 7 वगैरह करके। तो 9 के बाद तो कुछ आता ही नहीं, 9 के बाद 10 आता है, 10 तो कुछ होगा ही नहीं ऐसे, तो इससे छोड़ दो। अब 7 के बाद चलो, 7 के बाद क्या आना चाहिए? 8, फिर 9, नहीं आया। फिर बच्चे बोलते हैं 10 1 2 3, ऐसा नहीं करना होता, 7 8 9 नहीं आता। 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 नहीं आया। 5 के बाद 6 7 8 9 नहीं आया। 8 के बाद 9 नहीं आया। 3 के बाद 4 5 नहीं आया। 1 के बाद 2 नहीं आता। अब वापस रिपीट करना है। ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन थी कि फॉरवर्ड में गए। अब हमें चलना है दोस्तों बैकवर्ड डायरेक्शन में। कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो कितने नंबर पोजीशन पे होंगे? तो 6 के बाद क्या आता है? 7 8 9 नहीं बना। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, ये बिल्कुल सही बना कि 1 के बाद ये जो 7 है ये सही पोजीशन पे है। 1 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 नहीं है। 3 4 5 6 7, 7 था तो एक पेयर बन चुका। 3 के बाद क्या आएगा? 4 नहीं है। 5 बिल्कुल, 3 के बाद 5 है। आगे चेक करो, 5 के बाद 6 7 8 9, एक और पेयर बना। 3 के बाद 9 भी बिल्कुल सही जगह पे आ रखा है। 3 के बाद 9 भी बिल्कुल सही जगह। 8 के बाद 9 नहीं आएगा। 5 के बाद 6 7 8 9, एक और पेयर बना कि 5 से आप लोग 9 सही नंबर जा रखा है। 2 के बाद 3 4 5, 4 के बाद 5 6 7 के बाद 8 नहीं बनेगा। कितने पेयर ऐसे बनेंगे? तो 4। तो 4 को आप लोग यहाँ पे टिक कर देंगे कि 4 पेयर हम लोग ऐसे बना सकते हैं। या कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए या किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में अच्छे से समझा दिए जाएंगे। If a meaningful word is formed by using the first, fifth, sixth and eighth letter, तो और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो पहले ये लेटर्स उठाओ। फर्स्ट, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए, उठा लिया। फिर फिफ्थ लेटर उठाओ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ लेटर है ओ। फिर उठाना है सिक्स्थ, तो एल भी उठेगा। फिर उठाना है एट्थ, एल के बाद सेवंथ एट्थ, जी उठेगा। ये हमने उठा लिया जी। क्लियर है ये बात? ये हमने उठा लिया। अब क्या करना है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर? हमें अब थर्ड लेटर बताना है। ठीक है, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द वर्ड दस फॉर्म। तो इनको पहले मीनिंगफुल वर्ड बना के देखो। मीनिंगफुल वर्ड क्या होता है? एक तो होता है गोल, गोल। एक वर्ड और बन सकता है, ये है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जो नंबर आपका नेगेटिव में लेके जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको श्योरिटी नहीं हो तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर देना। नहीं तो अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो सवा नंबर लेके जाएगा, कट ऑफ में दिक्कत कर देगा आपको। अब आप लोग तो यही सोचेंगे कि सर एक ही वर्ड बनता है, लेकिन एक वर्ड और भी बनता है, इसको बोलते हैं गाउल। ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रिजन, जेल। जरा वोकेबलरी को ठीक कर लेना। ठीक है, तो गाउल। दो वर्ड बनेंगे। इफ मोर देन वन सच वर्ड इज फॉर्म देन मार्क एक्स एज योर आंसर। तो मेरे तो दो वर्ड बनेंगे मीनिंगफुल, तो इसलिए मैं एक्स को आंसर करूंगा। क्लियर? इसने ये बोला इफ नो मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म देन वाई एज योर आंसर, तो वाई को टिक कर देना अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना। चलिए नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन। आज मिसलेनियस क्वेश्चन की भरमार है हमारे पास। काफी सारे क्वेश्चन मिसलेनियस को देखने को मिल रहे हैं। इफ इन द गिवन नंबर, एक नंबर है ये, all the odd digits are decreased by 1 and all the even digits are increased by 1। ठीक है, सबसे पहले जो दिया उसी ऑपरेशन को कंप्लीट कीजिए। नंबर है 7 3 6 4 2 1 9 8 5 6 3। ये नंबर हमें दिया गया। इसने बोला कि ओड डिजिट्स जो हैं उनमें से एक घटा दो और इवन्स में एक जोड़ दो। ओड में से एक घटाना है तो 6, 2, इवन में एक जोड़ना है तो 7, 4 में एक जोड़ा तो 5, 2 में एक जोड़ा तो 3, 1 में से एक घटाया तो 0, 9 में से एक घटाया तो 8,
8 में 1 जोड़ा तो 9, 5 में से 1 घटाया तो 4, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, 3 में 1 घटा दिया तो 2, 4 में 1 जोड़ दिया तो 5। ये हमने नंबर बना दिया। अब इसके बाद इसने क्या बोला, इसने बोल दिया देन ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड तक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो असेंडिंग में लगाने से सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा। फिर कहीं पे 1 है, नहीं है। फिर 2, तो 2 को उठाया, 2 दो बार है तो 2 बार 2 लिखना पड़ेगा। फिर 3 आया, बिल्कुल एक बार 3 है तो 3 लिख दिया। 4 कितनी बार आया, 4 आप देखेंगे एक बार आया तो 4 को लिख दिया। 5 कितनी बार आया, एक बार, 2 बार, तो 2 बार 5 को लिख दो। 6 कितनी बार आ रखा है, एक बार। 7 एक बार आ रखा है। 8 भी कितनी बार आ रखा है, एक बार। सॉरी, 7 एक बार और ये 2 बार। 7 2 बार आया, ये गलती मत करना, थोड़ा सा ध्यान से। 7 2 बार आया, फिर 8 और फिर 9, ये हमने लिख दिया। अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 डिजिट्स एंड लास्ट। डिफरेंस बताना है पहले 6 डिजिट्स का और लास्ट के 6 डिजिट का। तो 2 2 4 और 2 6, ये स्टार्टिंग के 6 डिजिट है। 2 2 4 2 6 लास्ट के 6 डिजिट है। इनका सम करो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। इनका सम 16 है। इनका देखा जाए तो 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33, 33 और 5 33 और 9 42। कितने का इनका डिफरेंस आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 42 में 16 गए तो 26 का डिफरेंस आएगा, 26 का। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, ये भी आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग स्लोग्स के 5 क्वेश्चन सेट और लगाएंगे। फॉर्मेट इज कोडेड एज ऐसे कि फॉर्मेट को हमने कोड किया है इस पैटर्न पे। फॉर्मेट इसको लिखा है हमने डी क्यू पी के सी एंड आर। सेम उसी पैटर्न पे हमने हैंडल को लिखा। हैंडल का हमने कोड दिया एफ सी एल बी जे एंड जी। क्लियर। जरा सोच के देखो कि क्या इन्होंने पैटर्न बनाया। थोड़ा सा दिमाग लगाना जरा। नहीं आया समझ में, चलो देखो। एफ एक कॉन्सोनेंट है, एफ को डी में कन्वर्ट कर दिया। ओ क्यू के पास है, ठीक है। एफ एक कॉन्सोनेंट था, एफ डी 2 स्टेप पीछे आया, -2 कर। एफ से 2 स्टेप पीछे आओ, मतलब ये 6 पे होता है एफ, ये 4 पे होता है। ओ के बाद क्या देखो, ओ एक क्या है, वोवल है। ओ के बाद +2 कर दिया, पी क्यू सेकंड पोजीशन पे क्यू। आर क्या है, कॉन्सोनेंट। आर से 2 पहले क्या आता है, पी आता है। आर, आर से पहले क्यू, फिर एक दूसरी पोजीशन पी की। एम से 2 पहले क्या आएगा, एम एक कॉन्सोनेंट। एम से पहले क्या आएगा, एल। एल से सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, के। ऐसे करना है आपको। ए के बाद एक वोवल है तो वोवल में +2 कर दिया। टी एक कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट से 2 पहले क्या आता है, पहले एस आएगा फिर आर आएगा, सेकंड पोजीशन -2। मतलब कॉन्सोनेंट अगर आएगा तो जो भी कॉन्सोनेंट है उसमें -2 कर। अगर कोई वोवल आ रखा है तो वोवल जो भी है उसमें +2, सेकंड पोजीशन निकाल दो। अभी हमें लॉन्च का निकालना है कि लॉन्च का क्या आएगा कोड। LAUNCH। एल एक कॉन्सोनेंट है। एल आता है 12 पे वैसे देखा जाए तो। एल से पहले क्या आता है, के से पहले क्या आता है, जी, -2 कर दिया। ए के बाद बी, बी के बाद सी, +2 कर दिया। यू एक वोवल है, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, सेकंड पोजीशन। एन से 2 पहले, एन से पहले एम और एम से पहले एल। सी से पहले बी, बी से पहले ए। एच एक कॉन्सोनेंट, -2 कर दो। एच से पहले जी, फिर एफ। तो JCWLAF, JCWLAF मेरा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये हमारा पैटर्न था। अब चलते हैं स्लोग्स के ऊपर, मजेदार क्वेश्चन। ऑल सेंट्स आर पाउडर। जितने भी सेंट्स आपके वो सारे क्या हैं, पाउडर। ये लीजिए, सारे सेंट्स क्या है, पाउडर। ओनली ए फ्यू पाउडर्स आर ऑयल। ओनली ए फ्यू का केस है कि केवल कुछ पाउडर जो है, ओनली ए फ्यू पाउडर्स आर ऑयल, वो ऑयल है। सम ऑयल इज आईलाइनर। कुछ ऑयल जो है वो आईलाइनर है, सम का केस है। नो काजल इज आईलाइनर। कोई भी जो काजल है वो आईलाइनर नहीं है। सम पाउडर्स आर सेंट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। ये लो, सम पाउडर्स आर सेंट्स। कुछ पाउडर्स जो है वो सेंट है, यह एक संभावना नहीं है। अरे जो बात पक्का सही है कि कुछ पाउडर्स हमेशा सेंट होंगे, तो पॉसिबिलिटी वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। लेकिन इसने क्या बोला, इसने ये नहीं बोला गलत है, इसने बोला
कि कुछ पाउडर्स जो है वो सेंट होंगे, यह एक संभावना नहीं है। वह एक संभावना नहीं, इसने तो यही बोला ना संभावना नहीं है। अरे जो चीज कंफर्म उसमें संभावना कैसे होगी? इसने भी बोला है ना संभावना नहीं है, तो बात क्या है? सही है। फिर से सुनना इस बात को, इसने बोला कि कुछ पाउडर्स जो हैं वो सेंट होने की संभावना नहीं है। डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो एरिया था, ये सेंट ने पाउडर का कवर कर रखा है। तो जो चीज कंफर्म हो उसमें पॉसिबिलिटी क्यों लगाना कि सम पाउडर्स आर सेंट इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ पाउडर्स जो है वो सेंट है, ये एक संभावना है। जो चीज कंफर्म है उसमें संभावना क्या होती है? गलत होती है। और इसने बोला कि कुछ पाउडर जो है वो सेंट नहीं है, यह एक संभावना नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये संभावना नहीं है। ये बात हमने सही कर दी कि संभावना तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है तेरी। सिलोक्स ने भी तो यही बोला है ना कि संभावना नहीं है, स्टेटमेंट भी तो यही बोल रही है, तो हमने भी बोल दिया हाँ ठीक बात है तेरी, हमने भी हाँ में हाँ मिला दी। ऑल ऑयल बीइंग काजल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ऑयल की काजल होने की संभावना है। ऑयल को जब उठाएंगे काजल में डालेंगे तो ऑयल के साथ एल का एरिया उठ के आएगा, लाइनर का आई लाइनर का एरिया उठ के आएगा, और आई लाइनर का एरिया कभी भी काजल में नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये बात क्या हो जाएगी? गलत। यहां से ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज सारे। सिलोग्स में आज आपके काफी सारे क्वेश्चन गलत होने वाले, कमेंट सेक्शन में जरा बताना सिलोग्स का लेवल आपको कैसा लगा। चलिए, ऑल चीज इज मिल्क, कि जो सारा चीज है आपका वो क्या है? मिल्क। ठीक है। ओनली ए फ्यू योगर्ट इज मिल्क, कि केवल कुछ योगर्ट जो है वो मिल्क है। ओनली ए फ्यू का केस है, एरिया को डार्क कर दो, एरो लगा दो, एरो लगेगा योगर्ट की तरफ से, केवल कुछ योगर्ट जो है मिल्क है। सम मिल्क इज बटर, कुछ मिल्क जो है वो बटर है। अब बटर का रिलेशन चीज के साथ और योगर्ट के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। ओनली ए फ्यू बटर इज घी, केवल कुछ बटर जो है वो घी। जो इसने बोला वही डायग्राम हमने बना दिया। चलिए अब करते हैं इसका कंक्लूजन। देखिएगा जरा, एक बार खुद से करने की कोशिश करो, बताना क्या आएगा। ऑल योगर्ट कैन नेवर बी बटर, सारा योगर्ट कभी भी बटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सारे को उठा के इसमें डाल सकते हैं। कैन नेवर बी, नहीं कभी भी नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी और लगा दी, कभी भी नहीं हो सकता। अरे हो सकता है भाई, सारा योगर्ट बटर में जा सकता है। ये बात क्या है? गलत। सम घी बीइंग मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, सम घी बीइंग मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ घी के मिल्क होने की संभावना है। हाँ, इनके बीच में ऐसे डंडा खींच के नो तो नहीं बना रखा, हो भी सकता है, दैट मीन रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी। और इसने भी क्या बोला? पॉसिबिलिटी है कि कुछ घी आपका मिल्क हो सकता है, ये एक संभावना है। तो बिल्कुल सही बात है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष सही। 23rd क्वेश्चन, नो विंटर इज समर, कि कोई भी विंटर आपका समर नहीं है। नो विंटर इज समर, ठीक है जी, बना दिया। सम ऑटमन इज विंटर, कि कुछ ऑटमन जो है, सम ऑटम इज विंटर, कि कुछ ऑटम जो है वो विंटर है, ठीक है। ओनली फ्यू स्प्रिंग इज ऑटम, कि केवल कुछ स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग सीजन, एस पी, ये एस यू। ओनली ए फ्यू का केस है तो डार्क एरिया कर दो, और केवल कुछ स्प्रिंग जो है वो ऑटम है। ओनली विंटर इज फॉल, ओनली का केस सेकंड एलिमेंट फर्स्ट में जाएगा, दैट मीन्स फॉल जाएगा इसमें। ये फॉल, एक मिनट इसको थोड़ा साफ साफ बना देते हैं। ये विंटर था, ये आपका फॉल था, और इस एरिया को कर दो डार्क, की ओनली का केस है, एफ का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा। सम फॉल कैन बी ऑटम, कि कुछ फॉल आपका ऑटम हो सकता है। जब बोल दिया ओनली के केस में, अंदर वाले एलिमेंट का रिलेशन इस बाहर वाले के अलावा किसी और के साथ कभी भी नहीं होगा, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। ये बात क्या है? गलत है। ऑल स्प्रिंग इज समर, सारा जो स्प्रिंग है वो आपका समर है। इज बोला है, कैन बी नहीं बोला, इसने बोला है सारा स्प्रिंग आपका समर है। आप लोग बोलेंगे हो भी सकता है और नहीं भी, हमें नहीं पता, लेकिन आंसर क्या कर दोगे? गलत। यहां से ई ऑप्शन करेक्ट आंसर, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। ये लीजिए 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रायंगल्स, कि सारे जो स्क्वायर्स हैं आपके वो ट्रायंगल्स हैं। ओनली ए फ्यू ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल्स, कि केवल कुछ ट्रायंगल्स जो होंगे, केवल कुछ ट्रायंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? रेक्टेंगल्स। नो रेक्टेंगल इज सर्कल, कोई भी रेक्टेंगल जो है वो सर्कल नहीं होगा। दोस्तों पहले ये देखो, आज जो स्टेटमेंट है वो चार है, चार स्टेटमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि लेंथी पेपर आए तो दिक्कत ना हो। सम सर्कल्स आर ट्रायंगल्स,
भाई साहब ट्रायंगल्स तो पहले भी बन चुका, तो ट्रायंगल्स को तो वहीं पे बनाना पड़ेगा, तो सर्कल का एरिया ट्रायंगल के साथ जाएगा। इसने लास्ट टाइम बोला सम सर्कल्स आर ट्रायंगल्स एंड नो रेक्टेंगल इज सर्कल। रेक्टेंगल का रिलेशन सर्कल के साथ नहीं है, लेकिन सम सर्कल्स क्या है, ट्रायंगल्स। तो ये लो बना दिया डायग्राम, बना दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक। सम सर्कल्स आर स्क्वायर, कुछ सर्कल जो है स्क्वायर है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। और फिर है नो स्क्वायर, तो नो आते ही साथ आइदर और का केस हो जाता है। इसके एलिमेंट्स क्या है, स्क्वायर सर्कल, इसके भी क्या है, सर्कल स्क्वायर, आइदर और। सम सर्कल्स आर स्क्वायर, कुछ सर्कल स्क्वायर है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर ये बात सही है तो ये गलत, ये सही है तो ये गलत, क्या लगेगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, आइदर और लगेगा, हो भी सकते हैं और नहीं भी। और आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे ये, ज्यादा सेशन को लंबा नहीं करते, 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं स्कोर बूस्टर सीरीज के लिए। ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे सेट का, ओनली ए फ्यू ब्लू इज वॉयलेट, कि केवल कुछ ब्लू जो हैं वो वॉयलेट है। नहीं यार, 25 क्वेश्चन से काम थोड़ी ना चलेगा, ब्लड रिलेशन भी तो करना है आज, है ना। ओनली ए फ्यू ब्लू इज वॉयलेट, कि केवल कुछ ब्लू जो है वो वॉयलेट है, एरो लगा दो। सम ब्लू इज रेड, ये लो। ऑल येलो इज रेड, वाह भी वाह, सारा येलो रेड में आएगा अब। तो थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर देते हैं, येलो इसके अंदर गया, ठीक है। फिर ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन, कि केवल कुछ ब्लू जो है वो ग्रीन है, और इसकी तरफ से ऐसे एरो लग जाएगा। ऑल ब्लू कैन नेवर बी वॉयलेट, सारे ब्लू आपके कभी भी वॉयलेट नहीं हो सकते। ऑल ब्लू, सारे ब्लू आपके कभी भी वॉयलेट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये एरो तभी अट जाएगा आगे कि ब्लू को और अंदर इसमें नहीं जाने देगा। सॉरी, ऑल ब्लू कैन नेवर बी वॉयलेट, इस एरिया को अंदर नहीं जाने देगा, कैन नेवर, बिल्कुल भी कभी भी नहीं हो सकता, सही बात है। सम रेड इज येलो, कुछ रेड जो है येलो है। रेड का इतना बड़ा एरिया था, इतना बड़ा एरिया येलो ने इतना एरिया कवर कर लिया, तो कुछ रेड क्या हो गया, येलो। ये भी कंक्लूजन क्या है, सही है। यहाँ पे क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, कि हमारे दोनों निष्कर्ष सही होंगे। अब चलते हैं आगे। आपको क्या लगा सेशन यहीं पे खत्म? नहीं भाई, बहुत कुछ है पेपर में आज के लिए हमारे पास। डब्ल्यू से एम के पास जाना है। डब्ल्यू से एम के पास कैसे जाएं, डब्ल्यू से चलते हैं एस के पास, और एस से चलते हैं फिर एम के पास। लेकिन डब्ल्यू से जब एस के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मुंह से मुंह मिलेगा, तो यहीं पर क्रॉस कर दो कि कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा। एस से जाना है आई के पास, तो एस से जाएंगे आई के पास, तो एस जाएगा किसके पास, जरा देखना, आई किसके पास है, आर जे के, तो एस जाएगा आर के पास और आर जाएगा आई के पास। एस जाएगा आर के पास, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा, एस की और इसका मुंह क्या है, खुला हुआ, पलटोगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ, ये पहुंच गया आर के पास। आर से जाओगे आई, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, ये पहुंच गया आई। ये बात क्या है, सही, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा। 27th क्वेश्चन, आइदर और का केस लग सकता है। सर आपने कैसे बता दिया इतनी जल्दी आइदर और का केस लग सकता है 27th में? क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है और इज इक्वल टू का साइन आया। लेकिन कंफर्म तो कहां से पता चलेगा, स्टेटमेंट से, कि स्टेटमेंट किस टाइप की है। आर और ई के बीच रिलेशन देखिए कैसा है। आर से ई के पास जाना है, तो ई है आई एच एम, तो आर जाएगा आई के पास, आई जाएगा हमारा एच के पास, और एच जाएगा, कहाँ गया आर, आर से ई जाना था, सॉरी। तो आर से गए आई और आई से गए ई, एच के पास जाना ही नहीं है हमें। तो आर से जाएंगे आई के पास, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा, सिंबल पलटेगा तो आर की तरफ मुंह खुला है, पलटोगे तो भी खुला रहेगा, आई के पास पहुंच गए, आई से जाएंगे ई, सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। क्या बनता है, आर या तो बड़ा है ई से, या फिर आर बराबर है ई के, इस सिंबल का ये मीनिंग है। अगर आर बड़ा है ई से तो ये बात गलत है कि ई बराबर है आर के, और अगर ये बात सही है तो ये क्या हो जाएगी, गलत। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा, कंफर्म नहीं पता कौन सा सही। कह लीजिए 28th क्वेश्चन, कोशिश कीजिएगा खुद से करने की। एम से जाना है ओ के पास, कोशिश करो ओ तक जाने की। तो एम से ओ के पास जाओ, एम से जाते हैं आई के पास और आई जाएगा ओ के पास।
एम से आई उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, एम की ओर मुंह बंद है, पलटोगे तो ही बंद रहेगा, आई के पास पहुंच गए, आई से ओ सीधा रास्ता सिंबल से नो चेंज, सोल्जर का ऑर्डर चलेगा, सही बात है, क्लियर। सेकंड, पी से जाना है यू, अब पी किसके पास है, पी से चलते हैं यू के पास, तो पी आई के पास चले, आई के पास जाने फायदा नहीं, तो पी से चलते हैं वाई के पास, और वाई हमें लेके जाएगा यू के पास, पी से जाएंगे वाई उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, ये सोल्जर, ये कॉमन मैन, ये किंग, किंग का ऑर्डर चलेगा, पी की ओर मुंह खुला है, पलटोगे तो भी खुला रहेगा, वाई तक पहुंचे, वाई से यू किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का, ये बात भी क्या है, सही। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। थोड़ा सा नए पैटर्न का क्वेश्चन 29 जरा देखिएगा, which of the following symbols should replace the question mark in the given expression in order to make the expression z is greater than r as well as m is less than o definitely true। कौन कौन से सिंबल उठा के यहाँ पे डाल दिए जाए कि z is greater than r आई, तो यहाँ पे देखो r तक जाने के लिए और m is less than a आए, m less than a चाहिए हमें और z is greater than r चाहिए, सिंबल हिडन ट्रायल से रख के देखते हैं। ग्रेटर का सिंबल अगर यहाँ पे लगा दिया कि पहले पहले क्वेश्चन मार्क के लिए पहला सिंबल आएगा ग्रेटर, एम से जब ए जाएंगे तो पीठ से पीठ मिलेगी, गलत हो जाएगा। ये सिंबल फिर से रख दें, इधर मुंह खुला हुआ तो पीठ से पीठ फिर से मिलेगी, ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये रखते हैं कि यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है, अगले क्वेश्चन मार्क पे रख दिया ये वाला सिंबल, ठीक है, एम से गए ए, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का, सही बात है, ये तो बन जाएगा सही। जेड से जब आर जाएंगे, जेड से जब आर के पास जाएंगे फिर से क्या होगा, पीठ से पीठ मिलेगी, ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों सिंबल आएंगे। ध्यान से देखो कि यहाँ पर भी ये रखा जाए और यहाँ पर भी ऐसे रख दिया जाए, फिर सारे सिंबल सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो। 30th क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन देख, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बोथ a is greater than z, greater than or equal to z and p is greater than z be definitely true। कौन से 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जिसमें a greater than or equal to z मिले डेफिनेटली एंड p is greater than z मिले डेफिनेटली। a से z, तो a से जब यहाँ पे z पे जाएंगे तो वैसे ही मुंह से मुंह पीठ से पीठ मिल रही है, गलत कर। a से z जाएंगे तो a से z ये रहा, a से z गए तो किंग का ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का चलाना था, गलत। a से जब जाएंगे z के पास तो फिर से मुंह मिलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पीठ से पीठ मिलेगी, तो ये भी। a से z जाएंगे फिर से वही होगा, पीठ से पीठ मिलेगी, गलत। ये फिर आखिरी में सही बनेगा, a से z जाएंगे सोल्जर का ऑर्डर चलेगा, ये आएगा। फिर p से z जाने तो p से z जाएंगे, p की ओर उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, p की ओर मुंह क्या आएगा, खुला हुआ, z तक पहुंच के लास्ट वाला सही है। ऐसा कोई दिक्कत। अब चलते हैं ब्लड रिलेशन की ओर, ब्लड रिलेशन के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये लीजिए ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन 31 आपके सामने, 35 क्वेश्चन करेंगे आज। M इज द ओनली सन ऑफ P। M जो है ओनली सन का इकलौता बेटा है P का, बेटी कोई हो सकती है M की, लेकिन बेटा तो इकलौता है, ओनली ओनली सन, ठीक है। M इज द ओनली सन ऑफ P, M जो है इकलौता बेटा है P का, दैट मीन्स P की शादी हुई होगी, लेकिन P के जेंडर का हमें नहीं पता। P के जेंडर का नहीं पता तो उसको खुला छोड़ दो, हमें नहीं पता P का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल। और P की शादी हुई होगी तो मैरिड कपल के लिए ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे रेनबो का। मैरिड कपल होंगे तो सेम जनरेशन के भी होंगे। M जो है इनका बेटा है, इकलौता बेटा, तो M के ऊपर प्लस का साइन, मेल के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे, मेल के लिए हम लोग यूज करेंगे प्लस का साइन और फीमेल के लिए यूज करेंगे माइनस का साइन। P इज द सिस्टर ऑफ S, P जो है सिस्टर है किसकी, S की, तो मतलब ये फीमेल हुई, तो इसकी शादी होगी तो किससे होगी, मेल से, और ये सिस्टर है किसकी, S की, तो सिस्टर के लिए दोनों बराबर है, बराबर मतलब भाई बहन है, इसलिए इक्वल का साइन। जब हम लोग सिबलिंग्स के लिए, सिबलिंग्स का ब्रदर सिस्टर के लिए यूज करेंगे तो इक्वल का साइन यूज करेंगे। R इज द चाइल्ड ऑफ Q हु हैज 2 चिल्ड्रन। R जो है बच्चा है Q का जिसके 2 बच्चे हैं। R जो है बच्चा है किसका, Q का जिसके 2 बच्चे हैं। N इज द फादर ऑफ Q, N जो है फादर है, दैट मीन्स N की शादी हो रखी हो किसी के साथ, इसका Q का, ठीक है। R इज द चाइल्ड ऑफ Q, R जो है चाइल्ड है Q का, बाद में देखेंगे। Who has to, Q has 2 children, Who का लास्ट रिलेशन, Q के 2 बच्चे हैं। J इज द फादर ऑफ S, जो J है वो फादर है किसका, S का, दैट मीन्स ये S है, S का कौन फादर होगा, J, J फादर होगा तो इसकी मदर भी तो होगी ना, इसकी शादी हुई होगी, मैरिड कपल होगा, ठीक है जी, बना दिया। Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S, Q जो है ब्रदर इन लॉ है किसका, S का,
ब्रदर इन लॉ, दो तरीके से आप लोग ब्रदर इन लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो साला और दूसरा जीजा। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला या फिर जीजा, और तवज्जो किसको दी जाती है? साले को। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन किसको दी जाएगी? साले को, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो इस यहाँ से एक बात पता चलती है, आर इज द चाइल्ड ऑफ क्यू। आर जो बच्चा है क्यू का, ठीक है, तो आगे बात है हु हैज, क्यू के कितने बच्चे हैं? 2 चिल्ड्रन, ठीक है जी, ये भी मान लिया हमने। एन इज द फादर ऑफ क्यू, एन जो है फादर है क्यू का। जे इज द फादर ऑफ एस, क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ बनेगा तो क्यू को ये मान सकते हैं कि ये हस्बैंड होगा पी का। क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, और क्यू के कोई भाई बहन नहीं। अगर हम लोग क्यू मानते कि इसका भाई है या बहन, भाई मानते कि क्यू जो है एस का भाई है, और यहाँ पे खाली होता, दैट मीन्स क्यू जो है इसका साला लगेगा। लेकिन इसने क्लियर बोल दिया क्यू का कोई सिबलिंग नहीं है, दैट मीन्स क्यू इसका भाई तो नहीं बनेगा। क्यू इसका भाई नहीं बनेगा, दैट मीन्स ये क्यू इसका क्या बनेगा? जीजा बनेगा। क्यू यहीं पर आएगा। क्यू किसका जीजा बनेगा? एस का, ठीक है। आगे चल, क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, ये तो क्लियर हो गया। अब एन और क्यू का रिलेशन था, तो क्यू किसका, क्यू के फादर कौन है? एन है, तो ये एन बना दिया। इनकी शादी हो रखी है फीमेल के साथ, मतलब इसकी मदर के साथ। आर इज द चाइल्ड ऑफ क्यू, आर जो है चाइल्ड है किसका? क्यू का। क्यू के सिर्फ 2 बच्चे हैं, और एम जो था ओनली सन था, एम इज द ओनली सन ऑफ पी, तो ये क्या बनेगा? डॉटर बनेगी। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। क्लियर? ये हमारा यहाँ पे डायग्राम बन चुका है। अब क्वेश्चन क्या करना है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एस, एम कैसे रिलेट करता है एस से। अब एस मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, लेकिन एम जो है, एम इसका क्या लगेगा? नेफ्यू लगेगा। अरे इसकी माँ का नाम पी, पी की बहन या भाई कोई भी हो, इसका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा, नेफ्यू। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। एक मिनट, तो ये क्या बनेगा? नेफ्यू। 32, ये लीजिए, इसी सेट का क्वेश्चन है। ये सेट सारा सेम है, क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे ही आएगा, ब्लड रिलेशन। ये एक सेट ऐसे दे देंगे, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। इफ एस इज द ब्रदर ऑफ पी, कंडीशनल है। अगर मान लिया जाए कि एस जो है भाई है किसका? पी का। पी का भाई है एस, एस का हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन इसने बोल दिया तो मैं कलर चेंज करता हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन लगेगी कि एस अगर इसका भाई है पी का, ठीक है जी, मान लिया। देन हाउ इज एस रिलेटेड टू जे, एस का क्या संबंध है जे से? एस क्या लगेगा? जे का, तो एस इज द सन ऑफ जे, एस जो है बेटा लगेगा जे का, सन। तो डी ऑप्शन फिर से करेक्ट आंसर। इफ एल इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, सुनना, इफ एल इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, एल जो है सास है पी की, सास है पी की, कौन? एल। पी की सास बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सुनना, ये पी था, पी के हस्बैंड कौन है? क्यू, और क्यू की माँ कौन होगी? एल। तो एल इसकी क्या लगेगी? पी की मदर इन लॉ, सास लगेगी। ऐसे बनेगा डायग्राम, ठीक है। कंडीशनल है, मैंने कलर चेंज कर दिया, इस कंडीशन के लिए काम करना है। देन हाउ इज आर रिलेटेड टू एल, आर का क्या संबंध है एल के साथ? आर का देखो, एल का बेटा है क्यू, और क्यू की बेटी है आर, तो आर एल की क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर। तो आप लोग बोल सकते हैं पोती लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी। तो सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन आगे, 34 एंड 35, ये आपके होमवर्क रहेंगे। ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका रहेगा होमवर्क, 34th एंड 35th क्वेश्चन। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको सेशंस मिलते रहेंगे। कल जो सेशन हमारा रहेगा वो मेंस का रहेगा, जिसके अंदर हम लोग अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम मेंस के लिए करेंगे। अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम, जो कंटेंट आपने कहीं नहीं देखा वो इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम की सेशन को मैराथन क्लास को लेके आएंगे, जो मेंस के लिए होंगी, क्वांट के लिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक, कभी नहीं देखा ना सुना, लेकिन एग्जाम्स में हर बार आता है, मेंस में आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ। इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, धन्यवाद।